अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे है 17वीं सहरी, यानी कि 17वें रोज़े की सहरी। ठीक है, तो शुक्र अल्लाह पाक का कि जो है ना आज खैर से 17वां रोज़ा हो गया है। तो बस उठी थी और उठ के मैंने भी रोटियां बनाई हैं और अब आगे जो है ना और जो भी साथ खाना है या जो भी करना है वो करूँगी तैयार। और क्या होगा तैयार ये आप टेबल पे देख लीजिएगा। तो चले बाकी की भी फटाफट तैयारी करते हैं और उसके बाद जो है ना टेबल पे आपसे मुलाकात करते हैं। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी सहरी हो गई है तैयार। तो ये जो शामी कबाब मैंने रात को ये देखे बनाए थे ना, तो ऐसे अभी बना के नहीं रखी, उसकी जो मैंने बना के रखी थी इसकी जो क्या कह लें, डो कह लें, जो भी कह लें, तो यहाँ पीठी कह लें मेरे मियाँ ने आपको बता ही दिया। तो वो देखिए उसके मैंने बनाया, देखिए कितने ऊपर से कलरफुल हैं और जो है ना ऊपर से क्रंची क्रंची है और अंदर से बहुत सॉफ्ट है। तो चलें ये हम लोग खाएंगे आज सहरी में। और जो है ना एग्स बने हैं और साथ रोटी है, साथ है लस्सी और चाय हमारी एज़ इट इज़ जो है ना दम पे है। तो चलें यहाँ पे करते हैं फटाफट सहरी और फिर उसके बाद नमाज फजर के बाद आपसे मिलते हैं जी। तो यहाँ पे जो है ना मैं आज बच्चों को छुट्टी थी तो सुबह में ज़रा लेट ही उठी, तो फिर उठी, फिर उसके बाद हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं कोई वीडियो शूट करूं। तो बस जैसे तैसे थोड़ा सा अपना बस जो है ना पढ़ा वगैरह किया। फिर उसके बाद जो है ना मेरी पता नहीं क्यों कल से ना शायद इतना ज़्यादा काम कर लिया या क्या है, तो रात में मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया था और सहरी में भी बुखार था। तो लेकिन मैंने बस फिर भी सहरी की और अल्हम्दुलिल्लाह और करवाई भी। तो बस अब यहाँ पे मैं जो है ना कह रही थी कि कल का मैंने बना के रखा हुआ है, तो मैं नहीं चाह रही थी कि ये ख़राब हो। तो सहरी में हमने इसको खाया था तो इसमें नमक थोड़ा सा फीका था, तो मैंने इसमें मज़ीद नमक डाला है और साथ में मैंने इसमें डाला है चाट मसाला। तो मैंने कहा चले मैं ना वो डाल के तो इसको मिक्स कर लिया। और अब यहाँ पे मैं इसके बस शामी कबाब बनाऊँगी और यहाँ पे ट्रे में मैं इसकी लेयर लगाती जाऊँगी और इसको जो है ना मैं जोड़ती जाऊँगी। तो बाकी मैंने कहा कि मैं यहाँ पे आपको चटनियाँ भी दिखा दूँ। मैंने रात में यहाँ पे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दी थी। ये मेरी खुबानी की है और ये मेरी जो है ना यहाँ पे पड़ी हुई है, ये देखिए जी, ये उसकी आलू बुखारे और इमली की है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनसे भी हो गई फारिग, तो मैंने इनको डाल दिया फ्रीज़र में। तो बस अब यहाँ पे मैं अब इसको शेप देती हूँ और इसको बना के तो फिर इसको भी फ्रीज़र में रखती हूँ, क्योंकि नीचे पड़ा रहेगा तो ख़राब ना हो जाए। तो चलें यहाँ पे मैं इसको देती हूँ शेप और फिर उसके बाद जो है ना फ्रीज़र में रखते वक्त फिर मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अफ्तारी की तैयारी। दरमियान में मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि मैंने जब शामी कबाब बना ही रही थी तो मुझे अचानक से फ़ोन कॉल आ गई और मुझे एक ज़रूरी काम से जाना पड़ा। तो खैर मैं फिर थोड़ी देर में आ गई थी, फिर आके जो है ना मैंने फिर हिम्मत नहीं पड़ी और वैसे भी असर की नमाज अज़ान हो गई थी तो फिर बस उसमें मसरूफ़ हो गई। तो फिर अभी जो है ना यहाँ पे मैं अफ्तारी की करने लगी हूँ तैयारी। तो चलें यहाँ पे करते हैं अफ्तारी का एहतमाम और क्या होगा क्या नहीं हुआ सब आपके साथ मैं करूँगी शेयर। तो चलें यहाँ पे फटाफट करते हैं अफ्तारी की तैयारी और मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने जो है ना अपना फ्रीज़र में लगा दिया था, ये मैंने पूरा बना कर। तो ये मेरे शामी कबाब, तो बस अभी ये ना थोड़े से अभी भी सॉफ्ट हैं, हुए नहीं है। तो बस ये जैसे ही फिर फ्रीज़ होते हैं थोड़े से तो फिर मैं इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के तो बस इनके बैग्स बना लूँगी। तो चलें यहाँ पे हम करते हैं फटाफट अपनी इफ्तारी की तैयारी जी। तो यहाँ पे इफ्तारी का टाइम हो रहा है, बस यहाँ पे तैयारी भी हो चुकी है। तो बस फटाफट यहाँ पे अपनी टेबल को सेट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी यहाँ पे हो गई है तैयार। ये मैंने मेलन काटा था, काट के इसमें टैंग वगैरह डाला है
और यहाँ पे मैंने आलू के आज पकोड़े बनाए हैं और साथ में थोड़ा सा बैटर बच गया था तो प्याज डाल के बना लिए, और साथ में दही फुल्कियाँ हैं, साथ में है टैंग। तो चलें यहाँ पे करते हैं अफ्तारी और फिर आपसे मिलेंगे। अभी तो हम अफ्तारी का कर रहे हैं इंतज़ार, जैसे रोज़ा खुलता है फिर करते हैं अफ्तारी। तो जी तो हमने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा कर लिया है अफ्तार। तो चलें करते हैं फटाफट अफ्तारी और फिर उसके बाद आपको नमाज मगरिब के बाद मिलते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 17 रोज़े हमारे खैर से हो गए पूरे। तो बाकी अल्लाह ताला को पता है कि कितने रोज़े होने हैं, क्या होना है। तो बस अल्लाह ताला खैर आफ़ियत रखे। तो चलें यहाँ पे करते हैं अपनी अफ्तारी को डन और फिर आपसे मिलते हैं जी। तो यहाँ पे मैं पीने लगी हूँ चाय। तो ये साथ पकोड़े लूँगी और साथ में ना मेरा बेटा खा रहा था और बेटी बेटा दोनों खा रहे थे ये सुपर बिस्किट, तो उन्होंने मुझे दिए थे भाई, तो मेरा हिस्सा तो मैं साथ ये खाऊँगी। तो यहाँ पे पीऊँगी चाय। तो चलें पीते हैं चाय और फिर उसके बाद जो है ना इशा की अज़ान हो जाएगी और फिर इशा की नमाज़ पढ़ेंगे खैर से, और फिर उसके बाद जो है ना तरावियाँ पढ़ेंगे। और बस इसी तरह जो है ना आजकल ज़िंदगी गुजर रही है, बहुत मसरूफ़, बहुत ज़्यादा। तो बस थोड़ी देर बैठी हुई थी तो बच्चे जो है ना यहाँ पे बैठे हुए थे, मैंने एलईडी लगाई हुई थी तो फिर मैं भी बैठ गई थोड़ी देर देखने के लिए। तो बस मेरे घर में तो यही चलता रहता है कि इस टाइम पे ना थोड़ी देर के लिए बच्चे ज़रा लगा लेते हैं, देख लेते हैं, अदरवाइज़ फिर स्कूल भी जाना होता है और सोना होता है, बस इस तरह से टाइम से। तो चलें आज संडे है, कल संडे है तो थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है कि जाने मुझे ना आज इफ्तारी बनाने से पहले भी नींद आ रही थी, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं सो जाऊँ, लेकिन फिर इफ्तारी भी तैयार करनी थी और फिर करना था, तो फिर इस वजह से जो है ना फिर मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही थी। तो चलें यहाँ पे मैं जो है ना पीती हूँ चाय और फिर उसके बाद जो है ना क्या करूँगी ये भी आपके साथ फिर बाद में शेयर करूँगी। लेकिन यकीन जाने कल की इतनी थकावट हुई हुई है, मेरा कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा, कोई भी। तो चलें यहाँ पे ना चाय पीते हैं जी। तो यहाँ पे मैंने ईशा की नमाज़ भी पढ़ ली और सलात तरावी भी पढ़ के फ़ारिग हो गई थी। तो फिर हस्बैंड आए घर तो बस फिर उनके साथ बातें वगैरह कर रहे थे, तो बस सभी लगे हैं यहाँ पे सोने और करते हैं सोने की तैयारी। काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि फिर सहरी में भी उठना होता है। तो चलें आप लोग अपना। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि हम लोग करने लगे हैं सोने की तैयारी। तो बात ये है कि मेरा बीच में हो गया मोबाइल बिल्कुल डेड, उसका जो है ना बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई। फिर मैंने इसको थोड़ा सा चार्जिंग पे लगाया तो मज़ीद जो है ना और टाइम हो गया। तो इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और मुझे दें इजाज़त। और इस वक्त ना मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रहा है, बहुत ज़्यादा, तो शायद थकावट हो गई है बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि हम लोग करने लगे सोने की तैयारी। तो बीच में मेरा मोबाइल डेड हो गया, तो फिर मुझे आप से जो है ना मैं बता ना सकी। तो मज़ीद मोबाइल को जो है ना मैंने फिर चार्ज किया और अब बहुत टाइम हो गया है। तो इस वक्त ना मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रहा है, बहुत ज़्यादा, और मुझसे ना बात भी नहीं हो रही और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो चले अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दें दुआओं में इजाज़त। और उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आया होगा, आएगा, क्योंकि आज मैंने कोई ख़ास तो शेयर नहीं किया आपसे, क्योंकि मैं कल की बहुत थकी हुई थी। तो बस थोड़ा बहुत ही मैंने व्लॉग बनाया है। तो चलें मुझे दे इजाज़त, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोग अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे, हर नगानी आफात से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हासतों के हसद से बचाए, और अल्लाह पाक कभी भी किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक सब बीमारों को शफ़ाए कामिला अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, और इंशाल्लाह फिर सहरी में होगी मुलाकात एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तो इंशाल्लाह जो है ना बस रोज़े भी हमारे पास मेहमान ही रह गए हैं, क्योंकि अब जो है ना कल होगा 18वां रोज़ा। तो बस करते करते देख लें कि रोज़े भी बीत चलें, बस अल्लाह ताला खैर रखें। तो चलें हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।